अल्लाह से कितनी कुर्बानियां पेश की हुजूर के सहाबा ने। बिलाल की जिंदगी आप देखिए, हजरत बिलाल गुलाम थे, दुनिया ठोकर मार रही थी, हुजूर ने पकड़ा, हुजूर ने कलाई थामी और फिर वो इज्जतें दी कि बड़े बड़े ताजदारों को बिलाल की इज्जत पे रश गाया करता था। किसने बख्शी इज्जत है? मेरे हुजूर ने। बिलाल जिसे दुनिया ठोकर मारती थी, फतेह मक्का के दिन हुजूर आए, फतेह मक्का के दिन, और खुदा की कसम तारीख पढ़े फतेह मक्का की, मक्के में आए, हुजूर ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, चल आज काबे की छत पे खड़ा हो। बिलाल रो दिए थे, या रसूलल्लाह मैं, ये मक्के वाले मुझे मारते रहे, घसीटते रहे आका, आज मुझे इनके सामने काबे की छत पे चढ़ा रहे, ये क्या कहेंगे? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल इन्हें दिखाना चाहता हूं, जिसे तुम ठोकरों की धूल समझते थे, आज महबूब ने उसे काबे की छत पे खड़ा करके दिखाया है। आज महबूब ने काबे की छत पे खड़ा किया। अब बिलाल का खड़ा होना आप देखिए, याद रखिएगा, किसी ने इमाम अहमद रजा से कहा था मक्का अफजल है या मदीना, आपने कहा था तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो फतवे जरा सोच समझ के दिया करें, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। बिलाल काबे की छत पे, किधर, जोर से किधर, काबे की छत पे बिलाल। अब नीचे का मंजर देखे, अली नीचे, उस्मान नीचे, उमर नीचे, अबू बकर नीचे, नबियों का इमाम नीचे, इतना उठाया बिलाल को कि काबे की छत नीचे, बिलाल ऊपर। हुजूर क्या करना, बिलाल अजान पढ़े, कानों में उंगली डाल के कहते महबूब, हर जगह काबे की तरफ को मुंह करके अजान पड़ी, आज बता मुंह किधर करना है, आज मुंह किधर करना। ये जो एतराज करते ना कि आला हजरत ने कहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर मिंबर वालों को नहीं, नीचे वालों को भी पक्का याद है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा, काबा तो देख चुके काबे का काबा, काबे का काबा देखो। तो लोग कहते हैं लो जी हुजूर को काबे का काबा बना दिया मौलाना अहमद रजा ने। मैंने कहा सुन बे, आला हजरत ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया, खुदा ने बनाया। बिलाल छत पे, महबूब मुंह किधर करना, फरमाया अब मेरी तरफ मुंह कर, अब मेरी तरफ। बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली, निगाहें रूखे महबूब पर, अजान पढ़ रहे हैं। हुजूर एक जगह नहीं खड़े थे, मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर काबे के चक्कर लगा रहे थे। तारीख में आता जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल घूम जाते थे, जिधर जिधर मुस्तफा जाते थे उधर उधर बिलाल जाते। और फिर याद रखिएगा, जानते हो कितनी इज्जतें हुजूर ने बख्शी। हजरत बिलाल को हुजूर ने अपना सेक्रेटरी बना दिया, खजांची हजरत बिलाल का बनाया हुजूर ने। आला हजरत ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। क्या सिर्फ इस चारधारी में बरेली वाले बैठे या बाहर वाले भी बरेली वाले? जितने हैं वो पढ़े, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये बिलाल इश्क किया हुजूर से और फिर करके दिखाया। हुजूर के विसाल के बाद इश्क करो हुजूर से, नाम का नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। कई बार ना शराब के नशे में बंदा पड़ा होता है, गैरत आती है, तुझे रब ने कैसा बनाया था। एक बात जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, जब तुम मां के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए तो कनेक्शन तुम्हारी नाफ का था मां के शिकम से। किस चीज का था? अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए बस। किस चीज का था? नाफ, नाफ का कनेक्शन था। जब जब तुम दुनिया में आए, इन उलमा से पूछो, डॉक्टरों से पूछो, ये लोग बताएंगे नाफ का कनेक्शन क्यों होता है। फरमाया गया वो
गंदा खून जो माँ के शिकम में होता है, बच्चे के माँ के शिकम में आने के बाद वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बच्चे की तरफ, क्योंकि उससे बच्चे के आज़ा बनते हैं, आज़ा बनते हैं, हाथ पैर बदन बनता उस खून से। नाक के जरिए क्यों, मुंह के जरिए भी पहुंचाया जा सकता था। मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान हमने तेरे मुंह को पाक रखा इसलिए कि जब तू दुनिया में आएगा तू महबूब का भी नाम लेगा, हमारा भी नाम लेगा, इसलिए तेरे मुंह को उस नापाक खून से पाक रखा गया। और तूने आके नापाक पेशाब से ज्यादा गंदी शराब को अपने होठों से लगाया, और कभी पार्टी के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, कभी यारों की महफिल के नाम पे तूने शराब के घूंट पिए। भूल गया महबूब को? तुम क्या शराब पीते हो जो सहाबा पिया करते थे? बड़ी बात कह रहा हूं। इसकी गुर्बत का हुक्म आने से पहले उनके एक घूंट की कीमत में तुम्हारे ट्रक भर के मिल जाती शराब। इतनी स्पेशल पीते थे वो लोग। लेकिन जैसी महबूब ने हुर्मत का ऐलान किया, जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने जाम तोड़ दिए, जिनके घरों में मटके थे नालियों में शराब पानी की तरह बह रही थी, जिनके होठों तक आ गया था उन्होंने जाम हटा दिए, जो मुंह में ले चुके थे कुल्लियां कर दी थी। कुफार और यहूद और नसारा ने कहा था, इतनी महंगी शराब नाली में क्यों फेंक रहे हो, रखे रहो, बेच देना, इसके पैसे से काम चला लेना। तो सहाबा ने कहा था, जो शे महबूब को पसंद नहीं है वो हम गुलामों को भी पसंद नहीं है। रह गई पैसे की बात, जब आका ने इसे हराम कह दिया है, हमें शराब से भी नफरत हो गई है, इसकी कीमत से भी नफरत हो गई है। अब तुम बताओ तो सही, हम किधर जा रहे हैं? बदलें अपने आप, बदलें, हुजूर का गुलाम बनाएं। तवज्जो है, भी थके तो नहीं आप? हुजूर से इश्क करें। और याद रखिएगा, कई जगह लोगों का मैंने इश्क के खिलाफ प्रदर्शन देखा। कोई इश्क के चक्कर में छत से कूद के मर जाता है, कोई ट्रेन के आगे मर जाता है, कोई आग लगा लेता क्योंकि महबूबा ने धोखा दिया है, कोई पागल हो जाता कि उसने धोखा दे दिया। यार तुम इनसे इश्क करते हो जो जलील करते, कभी उनसे इश्क करो जो जलीलों को इज्जत दिया करते। करके तो देखो। लोग कहते हैं कि ये जो पौवा मार रहा है ना, दिल तोड़ के गई है इसका, इसलिए शराब पी रहा है। मैंने कहा उससे दिल ही क्यों लगाया जो दिल तोड़ दे? दिल उससे लगाता कि जिसकी बारगाह में जाने के बाद टूटे दिल जुड़ जाया करते। हाँ कि नहीं वो दिल तोड़ गई इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसे लोगों से दिल लगाते। बिलाल ने दिल लगाया मुस्तफा से, दिल लगाया मुस्तफा से, और उनका इश्क हल्का ना समझना। हुजूर जिस सवारी पे सफर करते थे, याफूर नामी, 3 दिन तक हुजूर को तलाश करता रहा। हुजूर न मिले, अपने आप को कुएं में गिरा के उसने हलाक किया। हुजूर की एक सवारी ऊंटनी, हुजूर की ऊंटनी, वो हुजूर के गम में इतनी निढाल हुई, जिस दिन हुजूर ने विसाल किया था उसी दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। खाना पीना। जब उसकी मौत का वक्त आया ना, वो पैरों पे सर रख के लेटी थी अपना। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई, बाप की सवारी थी। औलाद को बाप की हर शय जो मंसूब हो बेटियों को बड़ी अच्छी लगती है। मुस्तफा की सवारी, और हजरत फातिमा ने ना उसके चेहरे पे हाथ फेरना शुरू किया। अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा, सैयदा मैं जा रही हूं, हुजूर से कुछ पैगाम भिजवाना है तो मुझे बता दिया जाए। यहां तक कि वो सवारी भी हुजूर के इश्क में इंतकाल कर गई। ये जानवरों का इश्क था, फिर बिलाल का इश्क कैसा रहा होगा? बिलाल का इश्क कैसा होगा? ये जो मजार में लेटे ना, ये जो मजार में लेटे हुए, ये जाओ पूछो, अगर ये बात हम समझ पाते ना, इनकी सुन पाते, तो मैं कान पकड़ के ले जाके पूछता आपसे कि बाबा आप बताओ, तुम क्या डीजे वीजे बजवाते थे? तुम क्या डांस पार्टियों में रहते थे? तो जवाब आता, नादान, पूरी जिंदगी हमने रब को मनाने की कोशिश की,
हमारी रातें क़याम में गुजरती थी, हमारे दिन रोजों में गुजरा करते थे। हाँ, ये बताते हमने रब को मनाने की कोशिश ही नहीं की। इश्क करते थे ये लोग हुजूर से। यही वजह है ये मजार के नीचे लेटे हुए हैं। खुदा की कसम इनकी मजारों के ऊपर मेले लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तो किया ना ऐसा। हमने क्या किया? हमने क्या किया? मर के देख और चांद बूंदे बारिश की गिर जाएं, कब्रिस्तान जाके देखना कितनी कब्रों के तख्ते टूटे मिलेंगे, कितनी कब्रें बैठी हुई मिलेंगी। मसला पूछता कफन दिख रहा है, कलेजा नहीं हिला कफन देखा तूने? ये सोच लेता एक दिन मेरा भी ये हाल होना है। क्यों ख्याल नहीं आता? दिल काले हो गए हमारे, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। थोड़ी देर दफन के वक्त, अब तो कब्रिस्तान में भी ठट्टे लगते हैं। अगर जनाजे से पहले पहुंच जाए ना तो खड़े होकर बातें कर रहा, कितना ज्ञान हुआ भाई तेरा? अभी 1 साल इलेक्शन का है, प्रधान अब तक किसे लड़ा रहे हो? लड़ा देख, मर के देख, सारा इलेक्शन निकलेगा यही। कब्रिस्तान में बातें और हंसी मजाक। हजरत उस्मान गनी जिसको महबूब ने जन्नती होने की बशारत दी, वो कब्रें देख के रो देते थे। लोग कहते थे गनी इतना रोते हो, तुम्हें तो जन्नत की बशारत मिली है। कहने लगे वो तो ठीक है, लेकिन आखिरत की मंजिल में कब्र पहली मंजिल है। अगर ये मुश्किल तो पूरी मंजिल मुश्किल हो जाएगी। की है कोई तैयारी? बोलो, है कोई तैयारी? कोई तैयारी नहीं है। खुदारा तैयारियां करें। सबने हुजूर के गम में शरीक रहे। जब जानवरों का ये आलम था तो फिर बिलाल का क्या आलम होगा? कुछ दिन बिलाल मदीने शरीफ में रहे, फिर हुजूर का मदीना छोड़ के जाने लगे। मदीने वालों को पता चल गया बिलाल जा रहे हैं। सब ने रोकने की कोशिश की, बिलाल नहीं रुके। फिर आ गए अबू बकर सिद्दीक, कहने लगे यार बिलाल ना जा, तू चला जाएगा तो फिर बड़ी याद आया करेगी। बिलाल तू मुअज्जिन है रसूल का, तुझे देखते हैं तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाती है। बिलाल कहने लगे हुजूर के बगैर गलियां अच्छी नहीं लगती हैं, दिल नहीं लगता मदीने शरीफ में, हर गली में हुजूर की याद आती है। ये कह के चलने लगे। अबू बकर ने कलाई थामी, ना जाना बिलाल। फिर नहीं रुके। हजरत अबू बकर ने लहजा बदल के बात की, कहने लगे याद है बिलाल मैंने तुम्हें खरीदा था और मेरी भी नहीं मान रहे हो? बिलाल का जवाब सुनना। हजरत बिलाल ने कहा था अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो बेशक रोक ले, अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दिया जाए। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, रो के कहने हजरत अबू बकर की चीख निकली। का बिलाल अपनी बात करता है, मैंने तो जिंदगी हुजूर के नाम कर दी, मेरी पूरी जिंदगी हुजूर के नाम है। फिर बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। ऐसा भी तो कोई गुलाम होना चाहिए जिस पे हुजूर को नाज हो। कुछ दिन मदीने क्या नहीं आए, हुजूर ख्वाब में आ गए। बिलाल हमारी याद नहीं आती, बिलाल हमारी याद नहीं आती। हजरत बिलाल ने ख्वाब देखा, सुबह ही उठ के मदीना शरीफ आ गए। सुबह मदीने में शोर हो गया, बिलाल आए हैं। लोग मुलाकात करते रहे। अजान का वक्त आया, लोगों ने कहा बिलाल अजान पढ़ दो ना। बिलाल कहने लगे नहीं अब नहीं पढ़ी जाती। लोगों ने बहुत इसरार किया, नहीं माने बिलाल। फिर किसी ने कहा उन्हें बुला के लाओ जिनकी कभी खुदा भी नहीं टाला करता। कहा किसे? कहा हसनैन करीमैन को बुला लाओ। शहजादे आ गए, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन। कहने लगे चचा पढ़ दो ना अजान। कहने लगे शहजादो अब नहीं पढ़ी जाती है, अब नहीं पढ़ी जाती है। शहजादे कहने लगे चचा हम कौन है? कहा आकाजादे हो। आप कौन हो? कहा तुम्हारे जद्दे अमजद के हम नाना के तुम्हारे नौकर हैं। कहा फिर हमारा हुक्म है कि अजान पढ़ें। खुदा की कसम है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इतना सुना, अब बिलाल मीज़ाना पे आए हैं, यानी उस मकाम पर जहाँ खड़े होकर अजान पढ़ी जाती थी। अब बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली हैं। दिल थाम के सुनना प्यारे, एक तुम भी मदीने जाते हो, एक बिलाल भी हुजूर के बाद मदीने आए हैं। खुदा की कसम कान में उंगली डाली, जैसे ही अल्लाह अकबर कहा है, बिलाल की आवाज इतनी बुलंद थी कि बस्ती को पार करके जंगल के सहरा के अंदर जाके लोगों के कानों से
टकराई, जिनके कानों में हजरत बिलाल की आवाज गूंजी, जिनके हाथों में हलते हाल छोड़ दिए, जिनके हाथों में ऊंट बैलों की रस्सियां थी, बकरियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के मदीने की तरफ दौड़ लगा दी। मदीने शरीफ का आलम यह था, बच्चे माओ की गोद में आके कह रहे थे, ए मां बता तो सही बिलाल आ गए हैं, अगर मुअज्जिन आया है तो क्या इमाम भी आने वाला है? खुदा की कसम मदीने वाले कहते हैं एक दिन कोहराम उस दिन मदीने में हुआ था जब आका का विसाल हुआ था, दूसरा कोहराम आज हो रहा है जब बिलाल ने अजान पढ़ी है। हालत ये थी, लोगों की दीवानगी का आलम ये था, कोई मस्जिद नबी के सुतून से लिपट के रो रहा है, कोई मंबर से लिपट के रो रहा है, कोई सफों पे पड़ा है, कोई वुजू की नाली पे बेहोश है, कोई दरवाजे पे बेहोश है। बच्चे उछल उछल के कह रहे थे, ए मां बता तो सही मुस्तफा कब आएंगे? माओ की चीखें निकल रही थी, बच्चे बार बार सवाल कर रहे थे, ए मां इमाम कब आएगा? एक सहाबी का नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर है। जैसे ही हजरत बिलाल आए हैं, अजान पड़ी है, सारे लोग मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्होंने उधर दौड़ना शुरू किया जिधर से मदीने के अंदर का रास्ता है। जब गए तो हंसते हुए जा रहे हैं, आए गए तो रोते हुए आ रहे हैं। किसी ने पूछा था, बच्चे बता तो सही सब बिलाल को देखने आए थे, तू किसे देखने गया था? अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा था, मैंने सोचा बिलाल आ गए हैं तो आमिना के लाल भी आते होंगे, मैं मदीने के बाहर उन्हें देखने के लिए गया था, मगर अफसोस निगाहें खाली लौट आई है, मैं भूख का जलवा नजर नहीं आया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, बच्चे माओ की गोद में तड़प रखे थे, औरतें बच्चियां बेटियां सारी बिलख रही थी। आज मुस्तफा का दौर याद आ गया है। हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पहुंचे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जब इस जुमले पे पहुंचे हैं, लफ्ज़ अन्ना पे जाकर के आपकी आवाज बंद हो जाती है। आप कहते हैं अशहदु अन्ना, ये कहकर फिर चुप हो जाते हैं। 3 मरतबा चुप हुए। लोगों ने समझा शायद कह नहीं पा रहे हैं। लोगों ने लुकने के तौर पे पीछे से पूरा कलमा दोहराया, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने जैसे ही नबी का नाम लिया है, अशहदु अन्ना मुहम्मद कहा है, इतना कहना था बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। जब होश आया है, उठते मुस्तफा के मजार पे आए, कहने लगे महबूब इतना तो बता, मेहमानों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता, उन्हें बुला करके पर्दा तो नहीं किया जाता। कहते महबूब इजाजत दे, अब आपके बगैर जिया नहीं जाता। मदीने को अलविदा कहा, पूरी जिंदगी मदीना नहीं आए। जब मौत का वक्त करीब आया, आपने अपनी शरीक हयात से कहा था, बीवी मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल कराया, कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बीवी ने बालों में तेल लगाया, कहा आंखों में सुरमा भी लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया। आज बिलाल ने नए कपड़े पहने के बहुत जमाने के बाद आज बिलाल के बाल काटे जा रहे हैं। बीवी ने कहा था, मेरे सरताज ये तो बताओ आज किसके लिए सबर रहे हो, किसके लिए सज रहे हो? तो बिलाल ने जैसे इतना सुना, आंख में खुशी के आंसू भर लाए। बीवी कहती बता तो सकी मेरे सरताज, आज महीनों के बाद, आज परसों के बाद सज रहे हो, क्या मामला है? पहले जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सबर रहे हो? हजरत बिलाल ने कहा, शरीक हयात तू नहीं जानती है, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, बस कुछ ही देर बाकी है, मेरा दम निकलने वाला है। बीवी की चीख निकल जाती है, सरताज बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, दुनिया मौत को याद करके रोती है, तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा सुनो, दुनिया के लिए मौत खतरा हो सकती है, लेकिन बिलाल के लिए तो खुशी का मौका है। कहा किस लिए? कहा जिसके इश्क में इतने दिन तड़पता रहा हो, इधर मौत आने की देर है, कब्र में मदीने वाला आके दीदार कराने लगेगा। इश्क तेरे सदके